गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज फिर से हम निकल पड़े हैं एक और ट्रिप पे लिए और आ चुके हैं जिम कॉर्बेट में। तो ये जिम कॉर्बेट का वंडरवुड में है हम, और इस तरीके के नज़ारे हैं। हल्का हल्का धूप है, मौसम है थोड़ा सा बारिश वाला, और चल रहे हैं लोकल यहाँ की साइट सीइंग के लिए। तो आपको दिखाता हूँ साइट सीइंग कैसी है यहाँ की। और ठीक है, तो मिलना मेरे साथ, चलना और इस ब्लॉग में बने रहना। बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें और मस्त चीज़ें दिखाने वाला हूँ इस ब्लॉग के अंदर आपको। जिम कॉर्बेट के अंदर कौन सी अनटच जगहें हैं, है ना। तो चलते हैं। तो ये रास्ता है सस्पेंशन ब्रिज जाने का, अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ है। अच्छा, मेन रोड से थोड़ा सा कटता है, ढिकुली के बाद सीधे हाथ पे गाड़ी साइड में लगा के आप पैदल पैदल चलो। इस तरीके का माहौल है। लेफ्ट में घर बने हुए छोटे छोटे, सीधा जा रहा है, कच्चा रोड है। पूरा हिलता है ये। अच्छा, हिलता है ये। लोग तो काफ़ी आ रखे हैं यहाँ पे। और ये कहाँ जा रहे हैं? अब उसी से ही आ रहे हैं, हम भी यहीं से चल रहे हैं हमको। तो थोड़ा ट्रैक करना पड़ता है, मतलब पैदल चलना पड़ता है। हाँ। अगर आपको सस्पेंशन ब्रिज देखना है अंग्रेज़ों के ज़माने का। कॉर्बेट के अंदर ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। अगर आप आते हो तो यहाँ पर आ सकते हो देखने के लिए इस जगह को। और अगर आपको वैसे एंजॉय करना है, यहाँ पे भी जा सकते हो। नीचे लोग नहा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे भी चिल कर सकते हो अगर आपको आना है तो। चलते हैं सस्पेंशन ब्रिज। ये चल रहे अपने कमरू भाई। ये है जी सस्पेंशन ब्रिज, अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया आज़ादी से पहले, और अभी तक ऐसे ही खड़ा है बुलंद। यहाँ से कुछ इस तरीके का नज़ारा है। सस्पेंशन ब्रिज यही है, और यहाँ पे लोग आते हैं और इन्जॉय करते हैं। इस सस्पेंशन ब्रिज को भी आप आके एंजॉय कर सकते हैं। देखो जी, अगर जाना है तो आप यहाँ नीचे मस्ती भी कर सकते हो, प्रॉपर फील है। अभी तो हम नहीं जा रहे, आएंगे कभी, यहाँ पर की भी वीडियो बनेगी ज़रूर। और अंदर पानी में भी चलेंगे, है ना, नहीं कमरू भाई? बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा बारिश हुई है, तो बारिश की वजह से थोड़ा सा पानी मटमिला हो रहा है। हाँ नहीं तो बहुत क्लीन पानी आता है। राइट, हाँ मैंने देखा है, बहुत सुंदर पानी आता है। उसमें थोड़ा और अच्छा है ना। राइट, और ये पूरा हिल सस्पेंशन है। हाँ ये पूरा हिलता है, इसीलिए बोलते हैं इसके अंदर, तभी इधर सस्पेंशन ब्रिज कहा जाता है। हाँ। तो ये पुल क्रॉस करने के बाद इस तरीके का हिसाब किताब है। यहाँ पे पूरा डेंस जंगल सा है चारों तरफ।
चले थोड़ा आगे। हाँ हाँ चलो। हम बाइकों से साइकिल। इस पे बाइक चलती थी। बाइकों पहले तो बहुत अच्छा था ना कि लकड़ी का प्लेट टूट गया। ये आगे जाके वही मिल जाएंगे उनके बने हुए खंडर है सर। अच्छा, मेरा एक सवाल था यहाँ पे कि चलो ठीक है, सस्पेंशन ब्रिज है, अंग्रेजों ने बनाया, तो ये बनाया क्यों होगा यार? मेन तो सस्पेंशन ब्रिज है, अगर अंदर आ रहा है आगे कुछ ऐसा देखने लायक भी कुछ ऐसा नहीं है, जंगल ही है। तो कमरू भाई बताते हैं कि ये थी जगह अंग्रेजों के शिकार के लिए, तो वो नदी क्रॉस करने के लिए यहाँ से अंदर जाते थे। और जंगल के अंदर ये देखो जी, ये पूरा डेंस जंगल है अंदर, बहुत बढ़िया बढ़िया। ये देखो यहाँ कहीं जाते थे शिकार के लिए अंदर, और इनके कुछ बने हुए खंडर भी कह रहे हैं कि अगर अंदर और जाएंगे, जो कि अलाउड नहीं है, तो आपको मिलेगा। ठीक है जी, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी छोटी छोटी। और देखो क्या जंगल है, और हम मेन रोड को छोड़ के जंगल वाले रूट पे आ गए अंदर के। वैसे ये रोड सीधा पहले कभी यूज़ किया जाता था गर्जा देवी जाने के लिए, लोग लोकल यूज़ करते थे यार। तो वेलकम बैक टू द चैनल गाइज, दिस इज़ विकास और मुसाफिर हूँ यारों। तो आज फिर से आ चुका हूँ जिम कॉर्बेट के अंदर। आज है 6 जुलाई। तो 6 जुलाई में जिम कॉर्बेट मतलब लोगों को पता होता है बारिशों का मौसम है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। तो ये फ़िलहाल सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद अगर आप अगर आप आते हो जिम कॉर्बेट, और जिम कॉर्बेट के अंदर कई सारे गेट ऐसे हैं जो ब्लॉक हैं, मतलब बंद कर रखे हैं बिकॉज ऑफ बारिश। तो अगर आप इसके अलावा जिम कॉर्बेट में घूमने के अंदर, मतलब जंगल के अंदर जाने के अलावा आप कहाँ कहाँ और जा सकते हो, घूमने जा सकते हो, या फिर ऐसी अनटच जगहें हैं, वाटरफॉल्स हैं, और ऐसी ब्यूटीफुल ट्रैक्स हैं, आप वहाँ पर भी जा सकते हो। बट ये किसी को पता नहीं होता, एक लोकल को पता होता है और एक्सपीरियंस बंदे को पता होता है। सारा जंगल है चारों तरफ, देखो अंदर खड़े हम जंगल के, चारों तरफ दिया है 360 है ना जंगल। और ये है अपने कमरू भाई। जब हम बुकिंग करते हैं, अब पहले क्या होता है 45 डेज़ पहले आप बुकिंग कर सकते हो जिम कॉर्बेट के अंदर। बट अब मॉनसून सीज़न में क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, सिर्फ 7 दिन पहले के सीज़न रिलीज़ करती है। और हमने बुक कर दिया, और उस दिन सेम डे जब हमारी बुकिंग, जिस दिन सफारी हमारी, और अगर उस दिन बहुत बारिश हो गई, क्योंकि जान से ऊपर तो कुछ नहीं है ना, तो गवर्नमेंट सबसे पहले प्रायोरिटी रखती है कि भाई कोई भी अगर आपने बुकिंग करी है उसको रिफ़ंड नहीं करेगी पहले, और कैंसिल कर देगी उस दिन का। तो ये थोड़ा सा सीन होता है। और चांसेस रहते हैं यार गर्मियों में मतलब बारिशों के अंदर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इस 50-50 चांसेस, क्योंकि मौसम के ऊपर किसी का होल्ड नहीं है। तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि आपका मनी भी वेस्ट होती है, तो उससे बेटर ये है कि आप वो पैसा किसी साइट सीइंग पे लगा लो। कहते हैं कमरू भाई से कि हम क्या क्या कवर कर सकते हैं, जैसे अभी हमारे जैसे बात कर रहे हैं कि हम सबसे मानसून। पहले तो मैं बताना चाहूँगा साइट सीन क्या होता है। साइट सीन ये होता है, जैसे इनके आपको मालूम है मानसून टाइम में जंगल में हर जगह पानी अवेलेबल होता है। ऑफ रोडिंग चाहे वो झिन्ना हो, ढीला हो, फाट हो, तो इन केस में देखो टाइगर साइडिंग बहुत ही कम होती है। थोड़ी साइडिंग पे इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि मेन जो टाइगर का मूवमेंट का रीजन होता है वो होता है पानी। और जब पानी हमारे चारों तरफ अवेलेबल होता है तो थोड़ा सा मूवमेंट कम होती है। अब जब टाइगर नहीं मिला जंगल में, थोड़े से एलिफेंट नहीं मिले, तो हमें क्या मिले, डियर। ओनली फॉर 2-4 वाइल्ड लाइफ देख के हम फिर वापस आ जाते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आप देखो, अगर आप नेचर लवर हो, ऑफ रोडिंग करना चाहते हैं, तो आप सफारी करिए। नहीं तो एक ऑप्शन और है आपके पास, वो बोलता है साइट सीन, जैसा कि अभी हम आपको दिखाएंगे आगे। तो साइट सीन ये होता है, देखो ओपन जीप में आप जाओगे, इसके प्राइस भी कम होते हैं, उतने नहीं होते हैं, थोड़े से कम होते हैं उससे। तो उसमें क्या होता है, जैसे अब मैं लोकल का हूँ, जैसे सर ने कहा कि लोकल बंदे का होना ज़रूरी है, वो मेनली ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ के जो पॉइंट हैं, अभी सर हमारे काफ़ी टाइम से आ रहे हैं, और जो मैंने अभी सस्पेंशन ब्रिज दिखाया, तो सर को खुद मालूम नहीं था कि यहाँ पे ये चीज़ भी अवेलेबल है। तो वो चीज़ मतलब दिखाया हमने, तो उससे क्या होता है, लोकल वालों से ये मालूम चल जाता है कि यार यहाँ पे क्या क्या है। दूसरी बात आई वाइल्ड लाइफ की, तो वाइल्ड लाइफ भी दिख जाती है। ऐसा नहीं है, जब जिन रोडों पर हम जाते हैं, तो ये रोड आज से नहीं काफ़ी टाइम से बने हुए हैं, और जंगल के डेंथ बीच से जाती है रोड, तो उन रोडों पे वाइल्ड लाइफ भी दिख जाती है। तो हमारी जो काबिलियत है वो यही है कि आपको वाइल्ड लाइफ दिखाना, अच्छे पॉइंट ही दिखाना, हर चीज़। बाकी रोड पे तो आप सेल्फ भी घूम सकते हैं, लेकिन एक ओपन जीप में आपको ले जाना, साइट सीन कराना, काफ़ी लॉन्ग ले जाते हैं हम, पॉइंट आपको दिखाते रहेंगे। और वो पूरा सेम एडवेंचर रहता है, क्योंकि जिप्सी में अगर आप करते हो तो आपको बिल्कुल भी ये फील नहीं होगा कि आप जंगल सफारी पे नहीं है। हालांकि यहाँ पे वाटरफॉल भी है, अगर आप वाटरफॉल जाना चाहें, साइट सीन भी है, या अगर हिली केवल माउंटेन देखना चाहें और वाइल्ड लाइफ देखना चाहें, तो इसमें बहुत चीज़ें, ऐसा नहीं साइट सीन में केवल गए और अपना आ गए, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें भी आपको पूरा जंगल का पूरा फील मिलेगा, वाटरफॉल भी मिलेगा, हर चीज़ें है इसमें ना।
तो ये भी बहुत अच्छा है। बहुत से गेस्ट करते हैं जो हमारे पुराने गेस्ट हैं, तो वो तो अभी भी समथिंग अगर सीजन भी चलता तो भी वो ये 2 राइड ले ली, 2 राइड लेने के बाद में भैया ये साइट सीन कराओ हमें। तो साइट सीन के लिए ओपन जिम में देखो माउंटेन घूमने का मजा ही कुछ और है। उसके बाद में फिर वाटरफॉल वगैरह मिल जाते हैं, तो उसमें नहाने का, वाटरफॉल भी आपको दिखाएंगे, वीडियो डालेंगे सर, तो उस चीज़ का एक अलग ही फील है। तो जैसा कि अब हम चालू करेंगे, आपको अभी यहाँ से चालू करेंगे, सस्पेंशन ब्रिज दिखाएंगे, बाकी और कवर करते हुए आपको दिखाते हुए चलेंगे, तो एक उसका भी अलग। तो सबसे पहले हम आएंगे सस्पेंशन ब्रिज, ठीक है जी। जो काफ़ी ब्रिटिश टाइम का, समथिंग 200 साल से भी पुराना यहाँ सस्पेंशन ब्रिज है, ये आपको दिखाएंगे। उसके बाद में ले आ जाते हैं गर्जिया टेम्पल। ओके। गर्जिया टेम्पल यहाँ का माता का मंदिर है, काफ़ी फेमस है, तो वो चीज़ आपको दिखाएंगे। देखो टेम्पल तो है, बट है वो रिवर के अंदर, पूरा टेम्पल रिवर के अंदर है, तो इनकेस आप पानी में जाना चाहें या नहाना चाहें या ऐसा कुछ है तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद में तीसरा आता है हमारा कॉर्बेट म्यूजियम। कॉर्बेट म्यूजियम यहाँ का संग्रहालय है वो, वहाँ पे जितने टाइगर फाइट के दौरान टेरिटोरियल आपस में फाइट करके एक्सपायर हो गए हैं, या बच्चों के लिए 3D म्यूजियम भी है, तो ये सब चीज़ें बच्चों के लिए हैं थोड़ी सी। उसके बाद में फिर हम चले जाते हैं मरचूला। मरचूला यहाँ से समथिंग अगर मैं रामनगर से उसका डिस्टेंस बताऊँ तो 35 किलोमीटर है, अराउंड 35 किलोमीटर। तो 35 किलोमीटर पे वहाँ एक क्रोकोडाइल पॉइंट है। तो क्रोकोडाइल पॉइंट में बहुत बार देखो ऐसा ही होता है क्रोकोडाइल पॉइंट का, जैसे टाइगर का कभी जंगल में मिला कभी नहीं मिला, लेकिन पॉइंट है उसका। सनबाथ करने आते हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सनबाथ करने अगर बाहर आए तो वो अपने को दिख जाते हैं, लेकिन उस चीज़ का ऐसा गारंटी नहीं है। वहाँ पे पूरा बना हुआ है, लिखा हुआ है, गवर्नमेंट हर चीज़ है वहाँ। और दूसरी बात फिर आता है, उससे हम थोड़ा डाउन जाते हैं तो वाटरफॉल। वाटरफॉल काफ़ी हाइट पे है, वो बहुत अच्छा है। वो चीज़ आप देखोगे तो बहुत लाइक करोगे। जो हमारे पुराने गेस्ट हैं उन्होंने बहुत लाइक करा है, आप लोगों का हर वीडियो में प्यार मिलता रहा है। तो कभी भी हम दिखाते बिल्कुल जेन्युइन, बिल्कुल जो आपके लिए अच्छी हो, जंगल का फील आए, हर चीज़, ताकि आप गाड़ी में बैठने से उतरने तक हंसते हुए बैठें और हंसते हुए उतरें। बस यही हमारी सर्विस है, यही हमारी चीज़ है। बाकी आपको अभी दिखाते हुए चलेंगे जी। ठीक है, तो बिना देर करते हुए चलते हैं आगे। हाँ, और प्राइस बताएंगे थोड़ा सा लगेगा, थोड़ा सा आगे हाँ, रास्ते ऐसा होता है में ना, थोड़ा किसी सा चीज़ का प्राइस बताते हुए जब भी अच्छा लगता है जब उस चीज़ को हम पूरा दिखाएं, तो आपको दिखाएंगे पहले। अगर आपको उसके लगता बाद है समझ में आता है कुछ चीज़ें करनी चाहिए तो ज़रूर करिएगा। कॉन्टैक्ट कीजिएगा दिए गए नंबरों पे, कमरू भाई से मिलेंगे और करेंगे सफारी के अलावा साइट सीइंग भी। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए चलते हैं, निकलते हैं साइट सीइंग पे। तो चलो रास्ते में मिलेंगे, बातें करेंगे बाकी की रास्ते में। चलो बाय बाय, टाटा।